तर्ज शायर थे, उसलूब उनका जो था बड़ा बुलंदी पर था। और वॉल्टर पैटर एक क्रिटिक है अंग्रेजी के, वो कहते हैं स्टाइल इज़ द मैन। इस एक जुमले के अंदर बहुत गहराई है, उस पर मतलब है कि डिबेट का वक्त नहीं है। स्टाइल इज़ द मैन, तो उनका जो स्टाइल था बहुत ही ज़बरदस्त, नायाब और मजबूत था। उन्होंने जो अपना उसलूब जो है डेवलप किया, तो सहल मुमतना जो हमें नज़र आता है, मुसज्जा मुसफ़ा उनकी शायरी जो नज़र आती है, वो कहते हैं जी कि नस्ल चिड़िया की दुनिया तो मुक जानी, नस्ल चिड़िया की दुनिया तो मुक जानी, जेकर होंदे ने बिल्ली मिस्कीन दे पर। क्या नस्ल चिड़िया की दुनिया तो मुक जानी, मिस्कीन दे पर। तो वो इस तरह की है। और एक जगह पे वो फरमाते हैं कि मेरा माई कबूतरबाज, नगमात पीटीवी के लिए उन्होंने बेशुमार लिखे, बेतहाशा लिखे। टीवी के कॉरिडोर में जो है कि नासिर सईद साहब को पता है जी, जिस दौर में आप जो है तो जाते थे वो भी साथ, और ये दो बंदे जो है साजिद सरजी साहब और असलम तारक साहब, इन्होंने तो बेतहाशा नगमात लिखे हैं पीटीवी के लिए। मगर अफसोस की बात है वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और उसमें मुझे याद आता है कि मेरा माई कबूतरबाज, और एक उन्होंने कवाली के तर्ज में लिखा था कि ऐ शम्मा तो अपनी अग विच क्यों साड़नी है परवानियां में। तो इस तरह के नायाब मौजूआत लेके आते थे। अगर आप में से कोई भी उसके हवाले से बात करना चाहे, मैं इस वक्त दरख्वास्त देता हूँ सीमाब साहब को जी कि आप उनके हवाले से जो लम्हात गुजरे हैं या ये जो मैंने मौजू रखा है इस हवाले से उनकी जो स्टाइल है अगर बात करना चाहें। शुक्रिया। थोड़ा आगे आ जाओ, सारे आगे आ जाओ। मैं चंद वक्त की तेज़ रफ्तारी को मद्देनज़र खातिर रखते हुए पहले तो मैं जनाब शकील अहमद नायाब और दीगर अरकान हल्का अरबाब ज़ौक़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने हफ्तावार इजलास पर शायर पेशोर के लिए शाम मलाल की तकरीब को तरजीह दी और बज़्न बारे अदब के साथ भरपूर तावन किया। इसके साथ साथ दीगर तमाम माज़ीन का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, चमन से फूल चुनना और क्या दस्ते अजल ने चंद दिन पहले पेशावर के गुलस्तान अदब से भी एक ऐसे खूबसूरत और महकते हुए फूल को चुन लिया जो अरसा दराज से अपने लफ्ज़ों की खुशबू से अहले अदब को मुअत्तर किए हुए था। बज़्म बहार अदब की गुज़श्ता तकरीब में जो हजरात मौजूद थे उन्हें याद होगा कि मोहतरम नासिर अली सईद साहब ने साजिद सरहदी मरहूम की अदालत की तरफ महफिल की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा था कि बज़्म बहार अदब को चाहिए कि उनकी के बज़्म के साथ तवील बावसरी के पेश नज़र उनके साथ एक शाम का एहतमाम करें। हम इस साहिब तजवीज़ को पले बांध ली हमने साहिब तजवीज़ को पले बांध लिया था और इनके साथ शाम मनाने के लिए काफ़ी मशावरत भी हुई, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें सामने आती रहीं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार होता गया। बिलाखिर गुज़श्ता जुमे का दिन तय कर लिया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जुमेरात की सुबह 4 बजे शायर पेशोर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। कलम कबीले पर ज़िंदगी में अपनी पजीराई ना होने का कर्ज छोड़कर ज़ुबान हाल से ये कह गए कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। बहरहाल ये अमर भी सच है कि निज़ाम हस्ती मालिक क़ज़ा व क़दर के हाथ में है, हमें इसकी रज़ा में राज़ी रहना है। बहरहाल हमने इतना ये किया था कि एक मैसेज बनाकर अहबाब तक पहुँचाया जिस पर उनसे लोगों ने मुलाकात भी की, जिससे उनको हौसला मिला। तो बस इस हद तक कर सके थे हम इस दौरान में। और अब बात रह जाती है मरहूम के उर्दू हिंदको कलाम की, तो खुशकिस्मती से इनका हिंदको कलाम गंदारा हिंदको बोर्ड तक पहुंच चुका है और उम्मीद है कि वो इस किताबात के मराहल जल्द तय कर लेंगे। जहां तक उनके उर्दू शायरी को जमा करके छुपाने का सवाल है, तो हम लोग उनके पसमानदान से दरख्वास्त करते हैं कि वो उन्हें यकजा करके किसी ज़िम्मेदार फ़र्द के हवाले करें ताकि वो भी ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर मंज़िल आम पर आ सके। बज़्म बहार अदब तावन के लिए तैयार है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पसमानदागान को सब्र जमील की तौफीक आमीन।